गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज अपने चैप्टर में एक नए टॉपिक की अपन बात करेंगे और काफी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 2 या 3 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक में से। और जैसे कल के टॉपिक में अपन ने बात की थी आनुवांशिक कोड की, जेनेटिक कोड की या कोड की, तो उसके अंतर्गत अपन ने मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी कोई 2 या 4 विशेषताएं बताइए, तो आपको सीधी सीधी विशेषताएं लिखनी है। या कुछ विशेषताओं से क्वेश्चन वैसे आ जाएगा जैसे जेनेटिक कोड होते हैं या अभाषित कूट होते हैं, सॉरी आनुवांशिक कूट होते हैं वो अभाषित होते हैं। आनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं, कैसे। आनुवांशिक कूट होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं, कैसे। आनुवांशिक कूट होते हैं वो असंदिग्ध या विशिष्ट होते हैं, कैसे। तो वो क्वेश्चंस वहां से आने हैं। आज अपन बात कर रहे हैं अपने नए टॉपिक की, और नया टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना। तो मानव जीनोम परियोजना की बात कर रहे हैं। शॉर्टकट में अपन बोलते हैं एच यानी ह्यूमन, जी यानी जीनोम, पी यानी प्रोजेक्ट, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए मानव जीनोम परियोजना की जब अपन बात करते हैं तो सीधी सीधी सी बात है कि मनुष्य का जो टोटल जीनोम है उस जीनोम की स्टडी अपन को क्या करनी है, कंप्लीटली उसकी मेथड है, उसके गोल्स हैं, उनके बारे में स्टडी करनी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जीनोम क्या है। तो जीनोम अपन पढ़ चुके हैं कि टोटल जो अपना हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट है, अगुणित गुणसूत्रों का जो समुच्चय है वो क्या है, जीनोम है। अब जब बात गुणसूत्रों की हो रही है तो गुणसूत्रों की बात हो रही है तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है किन की बात होगी, जीन्स की भी बात होगी कि नहीं होगी। भाई जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं। तो मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत ये तय किया गया कि टोटल जो जीन्स है उनकी स्टडी कैसे होनी है, और जीन्स के साथ साथ टोटल जो नाइट्रोजनी बेसेस है, नाइट्रोजनी जो क्षारक हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में अपन देखते हैं कि नाइट्रोजनी क्षारक प्रेजेंट होते हैं, डीएनए। अब देखिए सबसे पहले बात तो यह आती है कि जरूरी क्यों पड़ी इस मानव जीनोम परियोजना की। जरूरी की बात जहां तक आती है तो सीधी सीधी सी बात है कि आज के टाइम में जितने प्रकार के रोग हो रहे हैं, जितनी प्रकार के तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए उत्तरदायी क्या है। एक तो भाई एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। लेकिन अपन बात करें अपनी बॉडी में, यदि ये एक्सटर्नल फैक्टर भी अटैक करते हैं तो कौन सा फंक्शन प्रभावित होता है, कौन सा जीन होता है वो उस फंक्शन के लिए नोटेड होता है, उससे जॉइंटेड होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक कार्य होता है, हर एक लक्षण होता है, उसके लिए एक जोड़ी जीन क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि जितने जो जीन्स हैं उनकी कंप्लीटली स्टडी करने के लिए, नाइट्रोजनी जो क्षारक है उनकी कंप्लीटली स्टडी करने के लिए क्या हुआ कि मानव जीनोम जो परियोजना है उसकी शुरुआत हुई। और उसकी शुरुआत इसलिए हुई कि ताकि वैज्ञानिकों ने सोचा कि टोटल मनुष्य में जो टोटल यदि अपन उसका जीनी अनुक्रम ज्ञात कर लेंगे, टोटल जीनी अनुक्रम ज्ञात कर लेंगे तो किसी प्रकार का कोई रोग होता है उस रोग के बारे में अपन को पता चल जाएगा। कैसे चलेगा, जैसे मान लो टोटल जीनों की स्टडी हो जाएगी और मान लो कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर 5 पे कोई जीन स्थित है, इस जीन से क्या होता है, हिपेटाइटिस जो रोग होता है वो माना है, अपन ने माना कि हिपेटाइटिस रोग होता है, उसके लिए उत्तरदायी ये जीन है, ये मुख्य रूप से प्रभावित है। तो वहां पे जब ये रोग होता है तो अपन जब जूनी स्ट्रक्चर ज्ञात करेंगे, अनुक्रम ज्ञात हो जाएगा, तो कंप्लीटली क्रोमोसोम्स नंबर 5 पे जो जीन है उनको अपन वहां से क्या
कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट उनका कर सकते हैं, और जो बीमारी है उस बीमारी से अपन बच सकते हैं। और इसी के साथ अपन को वो एज इस प्रकार की मानिए कि भाई वैसे आदमी की कुंडली बनती है, भाई आप ये करोगे वो करोगे तो जीनों की पूरी अनुक्रम याद हो जाएगा, तो अपन को जीनों की कुंडली भी प्राप्त हो जाएगी, और जीनों की कुंडली से पता हो जाएगा भविष्य में कि भाई ये जीन है, इसके कारण ये रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इस हिसाब से इस मानव जीनोम परियोजना की प्रोसेस को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अब देखिए, जो मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत अपन बात करें तो वो 1988 में इसकी शुरुआत मानी गई थी। 1988 में शुरुआत मानी गई यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, वहां इसकी मुख्य रूप से शुरुआत हुई थी। लेकिन यदि अपन देखें कि क्रियान्विति के रूप से देखें, यानी कार्य के रूप में अपन देखें, तो 1990 में ये जो मानव जीनोम परियोजना है वो 1990 में क्या हुई, पूर्ण रूप से शुरू हुई। वैसे क्रियान्वित तो यानी भाई कोई भी फंक्शन करता है, इतना बड़ा मनुष्य पूरे जीनोम की स्टडी करने, तो ये तो है नहीं कि कोई छोटा एक्सपेरिमेंट हो गया, कोई छोटी स्टडी होगी, बहुत कितने जीन हैं उनके बारे में अपन को ज्ञात करना था। तो 88 में तो क्या हुई, ये प्रोसेस शुरू हुई थी, लेकिन 90 में क्या हुआ कि ये कंप्लीटली जो प्रोसेस है उसको वास्तविक प्रैक्टिकली फॉर्म से धरातली रूप से अपन देखें तो वो क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। अब ये जो प्रोसेस शुरू हुई, अब आपके यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कौन सी दो, तो मुख्य रूप से अपन देखें कि इस मानव जीनोम परियोजना के लिए एक तो इंस्टीट्यूट थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और एक डिपार्टमेंट ऑफ क्या था, एनर्जी, यानी दो प्रमुख संस्थाएं थी। फर्स्ट थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और सेकंड था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये दो प्रमुख संस्थाएं थी, ये दोनों संयुक्त मिलकर के मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की थी 1990 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव जीनोम परियोजना के लिए मानव जीनोम परियोजना किन दो संस्थाओं का संयुक्त प्रोग्राम था या किन दो संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम था, तो आप पूछना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ जो एनर्जी है, इनका क्या था, ये एक प्रकार का संयुक्त प्रोग्राम था। अब देखिए, जब ये परियोजना है, इस परियोजना को अपन देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मानव जीनोम परियोजना एक प्रकार की महापरियोजना है, वृहद परियोजना है। तो सीधी सीधी सी बात है कि मानव जीनोम परियोजना है वो महापरियोजना है, क्योंकि लगभग जो 18 कंट्रीज हैं वहां लगभग आप देखिए 250 से प्लस जो लेबोरेटरीज हैं, वहां पे इसका कार्यक्रम क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस शुरू हुई 18 देशों की लगभग 250 लेबोरेटरीज में। और होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि कितने जीन्स हैं, कितने नाइट्रोजनिक क्षारक हैं, उनकी स्टडी करनी थी। अब ये महापरियोजना, अब इस परियोजना की जब अपन बात करते हैं तो मानव जीनोम जो परियोजना है, इस मानव जीनोम परियोजना को यदि अपन देखें तो जिस दिन ये परियोजना स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्ट होने के लिए मुख्य रूप से जो वाटसन महोदय हैं, वाटसन महोदय ने इस प्रोसेस को उन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुई थी। तो ये बात भी ध्यान में रखना कि शुरुआत जब हुई तब इसका जो नेतृत्व करता था वो नेतृत्व करते थे वाटसन। कौन थे? जेडी वाटसन थे। लेकिन जब पूर्ण हुई मानव जीनोम परियोजना की प्रोसेस, तो जब पूर्ण हुई तब किन के हाथों में नेतृत्व था? तब थे फ्रांसिस कॉलिंस। तो फ्रांसिस कॉलिंस के हाथों में क्या था? इनका
पूर्ण नेतृत्व था। कब? जब एट लास्ट ये प्रोसेस क्या हुई? कंप्लीट हुई। अब इतनी बड़ी परियोजना अपन लेके चल रहे हैं और इतनी बड़ी परियोजना को अपन को एक अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो इस परियोजना को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अपन को पहले अपने जो भी एम्स हैं, जो गोल्स हैं, वो तो तय होने ही चाहिए थे। अरे भाई, वो तो तय होने ही चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो इसी के तहत अब ये बात तय हुई कि इस अपनी परियोजना के मेन गोल्स क्या हैं। अब आप यहां देखना, एग्जाम में जो अब तक आरबीसी में मानव जीनोम परियोजना का जो क्वेश्चंस है वो 2012 से 2019 तक ये क्वेश्चंस 5 बार आ चुका है। अब क्वेश्चन 3 बार बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें पूछा, एक बार पूछा था कि मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके लक्ष्य क्या है और इसकी विशेषताएं बताओ। 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। एक बार क्वेश्चन आया था कि मानव जीनोम परियोजना क्या है, सचित्र इसका वर्णन कीजिए। और एक बार क्वेश्चन आया था कि मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव जीनोम परियोजना की विभिन्न प्रकार की विधियों को समझाते हुए इसके कोई 2 लक्ष्य भी लिखिए। तो ये तो बड़े प्रकार के क्वेश्चंस हो गए। अब बात छोटे प्रकार के क्वेश्चनों की करते हैं। तो छोटे प्रकार के क्वेश्चन एक तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई किन 2 एजेंसियों का या संस्थाओं का एक प्रकार का संयुक्त प्रोग्राम है। तो जो एनर्जी डिपार्टमेंट है और हेल्थ इंस्टीट्यूट है, उनका एक कॉमन प्रोग्राम है। दूसरी चीज, आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसका शुरुआत में नेतृत्व करते वाटसन थे और वैसे लास्ट का इस प्रक्रिया को एंड तक पहुंचाने का श्रेय किनको दिया जाता है? फ्रांसिस कॉलिंस को दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक छोटा अभी क्वेश्चन जो बनेगा वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसके लक्ष्य क्या हैं। एक तो इस बात को ध्यान में रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन सही। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको लक्ष्य पूछेगा, तो आपको 4 लक्ष्य इसके नोटेड करने हैं। और विशेषताएं पूछे, 2 क्वेश्चन से अलग होंगे। वैसे क्वेश्चन 3 बनेंगे इसी क्वेश्चन से, बड़े क्वेश्चन की जब अपन बात करते हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य लिखिए। अब वहां 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 2 लक्ष्य लिखने हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 4 लक्ष्य लिखने हैं। बात विशेषताओं की आती है कि मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताएं बताइए। भाई जब पूरा परिणाम निकल गया तो क्या विशेषताएं अपन को प्राप्त हुई? तो वही सेम क्वेश्चन, 2 का है तो 4, 1 का है तो 2। और एक बात आती है इसकी विधि की, और विधि को अपन को सचित्र अपन इसका वर्णन करेंगे। तो विधि का क्वेश्चन आ जाए, ये 7 आ जाएंगे, 2 पूछ लेंगे और एक विधि पूछ लेंगे तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब इनको एक एक पूछेंगे तो विधि का तो क्वेश्चन बड़ा बन रहा है, लेकिन विशेषताओं और लक्ष्य का क्वेश्चन क्या नहीं होगा? बड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मानव जीनोम परियोजना है, इस मानव जीनोम परियोजना के मुख्य जो अपन बात करते हैं कि इसके जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य क्या हैं, यानी जो HGP के गोल्स हैं वो गोल्स क्या हैं, किस आधार पे अपन ह्यूमन जीनोम परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पे कार्य कर रहे हैं। तो अपन बात कर रहे हैं लक्ष्यों की, और लक्ष्य सबसे पहले आता है क्योंकि उस समय पहले वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि कितने जीन होते, कितने नहीं। अप्रोक्सीमेट 1 लाख प्लस जीन मान रहे थे। तो 1 लाख प्लस जीन मान रहे थे, तो वैज्ञानिकों का तो लक्ष्य तो यही था कि अपन को 1 लाख जीनों की क्या करनी है, पहचान करनी है मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत। तो फर्स्ट इसका लक्ष्य तो ये हुआ HGP में या HGP के अंतर्गत 1 लाख जीनों की पहचान करना, क्योंकि ये तय नहीं था कि भाई जीन 1 लाख होते हैं या कितने। बाद में तो अपन देखते हैं कि हजारों में जीन मिले,
लेकिन जब इस परियोजना को शुरू किया गया था तो वैज्ञानिकों को तो ये तो पता था ही नहीं ना कि भाई ना इसके अंतर्गत जो जीन्स होते हैं वो जीन्स कितने होते हैं। उन्होंने तो अप्रोक्सीमेट जीन माने थे, या पूर्ववर्ती जो नॉर्मल एक कल्पनाओं के आधार पे जो जीन थे उन्हीं के आधार पे उन्होंने क्या मान लिया कि 1 लाख जो जीन होते हैं उन इस जीनोम के टोटल एसजीपी जो जीनोम होता है मानव का, उस जीनोम में जितने भी 1 लाख जीन होते हैं उन 1 लाख जीनों की अपन को क्या करनी है, पहचान करनी है। ये उस समय की बात है थी। इसी के तहत आगे की बात हुई कि जो मानव का जीनोम है उस जीनोम को बनाने वाले जो नाइट्रोजनिक क्षारक हैं, और लगभग नाइट्रोजनिक क्षारकों की संख्या अपन माने तो 3 अरब 20 करोड़ मानी गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो मानव जीनोम है, मानव जीनोम को बनाने वाले या मानव जीनोम में पाए जाने वाले तीन अरब 20 करोड़ नाइट्रोजनिक क्षारकों का अनुक्रम ज्ञात करना। भाई उसमें दूसरी लक्ष्य यह तय किया गया कि जो जीनोम है मनुष्य का, उस जीनोम में जितने अप्रोक्सीमेट माने गए थे 3 अरब 20 करोड़ जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, उन नाइट्रोजनिक क्षारकों का अनुक्रम सीक्वेंस ज्ञात करो कि वो कौन से जीन से जॉइंटेड हैं, वो कौन से क्रोमोसोम से जॉइंट हैं, वो कौन से पार्ट से जॉइंट है, वो कौन सा फंक्शन है, वो क्या करते हैं, वो फाइनली करते हैं। तो ये मुख्य रूप से अनुक्रम का निर्धारण के लिए इस बात को माना गया। दूसरी चीज ये मानी गई कि ये जितने भी अपन को जो डाटा प्राप्त होते हैं, चाहे वो जीन्स के हों चाहे नाइट्रोजनी प्राप्त डाटा हों, तो उन डाटाओं के यानी जितने भी अपन को ये जो प्राप्त होते हैं डाटा, उनको अपन को रिटर्न फॉर्म में लिखित रूप में अपन को क्या करना है, उनको नोटेड करना है। तो उन्होंने कहा जितने भी इंफॉर्मेशन अपन को मिली कि भाई इतने जीन प्राप्त होंगे, इतने नाइट्रोजनिक क्षारक प्राप्त होंगे, तो इन सूचनाओं को डाटाओं के रूप में एकत्रित करना है। तो प्राप्त सूचनाओं को आंकड़ों यानी डाटाओं आंकड़ों के रूप में निर्देशित करना है, अपन को लिखना है। ये तीसरा प्रमुख लक्ष्य इसका माना गया। चौथे अपन लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य यह हुआ कि यदि अपन ये मानव जीनोम परियोजना ज्ञात कर रहे हैं, पूरे जीनोम की स्ट्रक्चर ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, भाई जितने डाटा प्राप्त हो गए तो इन डाटाओं के स्टडी के लिए अपन को एक बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है कि नहीं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकी का भी विकास होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि जीनोम की सूचनाओं या आंकड़ों, जीनोम के आंकड़ों के विश्लेषण हेतु आधुनिक सुविकसित तकनीकी का भी क्या होना चाहिए, अपन को पता होना चाहिए कि इस तकनीकी के द्वारा अपन इनका एक बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये हुई कि इस परियोजना से ये नहीं होना चाहिए कि कोई नैतिक, सामाजिक या कोई लीगल न्यायिक जांच जैसी प्रक्रियाएं हो, तो उन मुद्दों को मुख्य रूप से अपन को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट मानी गई। यानी ये माना गया कि
यदि अपन मानव जीनोम परियोजना के द्वारा इस जीनोम की स्टडी कर रहे हैं तो जीनोम की स्टडी के तहत अपन को ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी प्रकार से जो नैतिक, कानूनी या सामाजिक मुद्दे नहीं उठने चाहिए। आज के टाइम में क्या है, यानी एक बात मैं और लिख दूं कि नैतिक, सामाजिक और कानूनी जो मुद्दे हैं, मुद्दे उठने का निराकरण भी होना चाहिए। आज के टाइम में क्या हो रहा है, यदि आज अपन कहते हैं कि भाई मानव जीनोम कंप्लीट जीनोम की स्टडी कर रहे हैं, तो जो लोग हैं काफी जो अपने एक कुछ समाज के कुछ लोग ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो वो लोग क्या हो जाते हैं, इस पर पूरे जीनोम की स्टडी को उन्होंने उस समय सोचा है कि यदि अपन जीनोम की स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ तथाकथित जो लोग होते हैं वो लोग इसको मान लो कोर्ट में ले जाए या सामाजिक इश्यू बना दे कि मनुष्य का जीनोम की स्टडी का करे हुए, वो जो अंधविश्वास की बात होती है वो बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यदि वो है तो उसका अपन निराकरण कैसे कर रहे हैं, ये बात भी क्या हुई, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत क्या हुई, तय की गई कि यानी इसका जो किसी भी प्रकार का यदि ऐसा कोई इश्यू बन जाएगा तो उस इश्यू के लिए अपन को निराकरण कैसे करना है। इसके बाद एक यहाँ पे और लक्ष्य तय किया गया कि बायोलॉजी में क्या होता है, ज्यादातर स्टडी बैक्टीरियाज पे होती है या चूहों पे होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जीव हैं तो इसके अंतर्गत जैसे कुछ जीवाणु हैं, जीवाणु में जैसे सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है मुख्य रूप से, अपन देखते हैं कि इस्चरिया कोलाई है, और जीवाणु है जो चूहे हैं या जो फल मक्खी है, क्योंकि ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बायोलॉजी में इन्हीं पे होते हैं। इनका कारण है क्योंकि भाई इनकी रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो ज्यादा है, और जो अपन को रिजल्ट देने वाली रेट है वो क्या है, बहुत ही कम, मतलब काफी जल्दी रिजल्ट, फास्टली इनसे रिजल्ट मिल जाता है। तो ये भी तय किया गया क्या कि सबसे पहले यदि जीनोम की स्टडी करनी है तो जीवाणु है जितने भी, जो चूहे हैं और फल मक्खी हैं, उनका जीनी अनुक्रम है वो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, ताकि आगे के कदम की ओर अपन जल्दी ही चल सकें। तो विद्यार्थियों, ये जो लक्ष्य थे, इन लक्ष्यों के बारे में, ये केवल क्या था, प्री प्लान था। ये कोई जीनोम की स्टडी करने के बाद का प्लान नहीं है, ये प्री प्लान था कि भाई इन बिंदुओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, इनको आधार मानते हुए अपन को आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, कल अपन मेथड और इसकी जो विशेषताएं उनके बारे